करूंगी। आज मैं सरिता सिन्हा पीजीटी संस्कृत SS+2 हाई स्कूल पतरातू रामगढ़ आपको संस्कृत में समय किस तरह से लिखते हैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, आपने घड़ी तो देखा ही होगा, देखा है ना? तो देखिए, यहाँ मैंने एक घड़ी का चित्र बनाया है। इसमें कितने से कितनी संख्याएं होती है आप बताएं? इसमें 1 से लेकर के 12 तक की संख्याएं होती है। इसलिए जब भी हम समय लिखेंगे तो उसमें 1 से 12 तक की संख्याओं को समय के रूप में किस तरह से संस्कृत में लिखते हैं उसको लिखना या उसको जानना बहुत आवश्यक है। तो मैंने यहाँ लिखा है 1 को 1, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षट या षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश, 11 को एकादश, 12 को द्वादश। और बजे अगर लिखना होता है तो कहीं पर वादने और कहीं वादनम होता है, उसका प्रयोग हम बाद में सीख लेंगे। तो अब घड़ी में अगर पूर्ण समय है, जैसे पूरा 8 बजा है, तो आपको लिखना बहुत आसान है। यहाँ परीक्षा में जो प्रश्न रहेंगे वो वाक्य के संदर्भ में रहेंगे। तो वाक्य है जैसे अहम डैश है, वादने स्नानम करूंगी, और यहाँ पर 8 का लिखना है। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ 8 का अष्ट है, तो यहाँ हम इस 8 की जगह पर अष्ट लिख देंगे। ये 8 की जगह पर क्या लिखा गया? अष्ट। तो हम अष्टवादने स्नानम करोगी, ये तो आसान है। या 9 बजे करते हैं तो फिर हम नववादने भी लिख सकते हैं, नववादने। 10 बजे करते हैं तो 10 वादने लिख देंगे। जो समय होगा उसके अनुसार लिखेंगे। और अब अगर 8:15 होता है तो उसको क्या लिखेंगे? सवा के लिए संस्कृत में एक शब्द आता है सपाद। सपाद, जैसे एक घड़ी है और इसमें हम 4 भाग करें तो ये एक भाग जो है चतुर्थांश वो पाद कहलाता है। इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक का भाग है, इसलिए ये कहलाएगा सपाद। तो जब 8:15 लिखना है तो हमें सवा का पहले सपाद और 8 के लिए अष्ट लिख देंगे। सपाद अष्टवादने प्रातराशम करूंगी। मैं 8:15 बजे नाश्ता करता हूँ, या जो भी रहेगा। अगर 9 बजे है तो सपाद नववादने, सपाद नववादने लिखेंगे। मैं 9:15 बजे नाश्ता करता हूँ। और अब आते हैं हम साढ़े। ये था सवा, ये है साढ़े। साढ़े अर्थात आधा। तो साढ़, आधा का मतलब है ये आधा, 12 का आधा 6, ये हो गया साढ़। तो जब 8:30 लिखना होगा तो साढ़े के लिए हम शब्द लिखेंगे साढ़। क्या लिखेंगे? साढ़। और साढ़ के बाद 8 है तो अष्ट, साढ़ अष्टवादने। मैं 8:30 बजे विद्यालय जाता हूँ। अहम साढ़ अष्टवादने विद्यालयं गच्छामि। उसके बाद आता है 8:45 या पौने। ये क्या कहलाया? पौने। तो पौने के लिए हो गया, यहाँ एक शब्द आता है पादोन। ये शब्द बना है पाद जोड़ उन। उन का मतलब होता है कम। पाद जोड़ उन, उन का मतलब कम। तो अर्थात एक पाद कम, इतना कम है जो भी बज रहा है आगे, मतलब 8:45 है, 9 में एक पाद कम है, अर्थात 15 मिनट कम है। तो इसलिए इसको हम लिखते हैं पादोन। अब बच्चों क्या लिखेंगे? पादोन के बाद क्या अष्ट लिखेंगे? नहीं, क्योंकि 15 मिनट किसमें बाकी है? 9 बजने में। तो यहाँ पर हम नव लिखेंगे, पादोन नववादने। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? पादोन नववादने प्रार्थना सभा भवति। विद्यालय में 8:45 बजे असेंबली होती है या प्रार्थना सभा होती है। तो इस बच्चे हमेशा यहाँ गलती क्या करते हैं कि पादों के तो सही लिखते हैं, लेकिन उसके बाद वो अष्ट लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो इस तरह से आपको जो भी समय मिलेगा लिखने के लिए तो उसको आप लिख सकते हैं। जैसे अगर 8:15 है तो इसका तो हमने लिखा है, चलिए हम 10:15 लिखते हैं। तो 10:15 में क्या लिखेंगे बोलिए? सपाद
दशवादने, सपाद दशवादने। और अगर 10:30 है तो बताइए, वही साढ़े का देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, साढ़। साढ़े का क्या लिखा है, साढ़। सवा का लिखा है सपाद, है ना, और पौने का पादों। तो 10:30 लिखना है तो साढ़ दश, साढ़ दशवादने हो जाएगा। और अगर फिर 11:15 हो जाएगा तो क्या होगा, पादोन। देखिए पौने का यहाँ क्या लिखा है, पौने के लिए, पौने के लिए क्या लिखा है, पादोन, पादोन। अब क्या लिखेंगे, क्या दश लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, इसके आगे क्या है, हाँ बिल्कुल सही, 11। तो 11 के लिए यहाँ क्या शब्द आया है, एकादश। तो यहाँ एकादश, पादोन एकादश वादने, इस तरह से लिखेंगे। वादने और वादनम प्रयोग के आधार पर है। तो बच्चों आपको इसके लिए क्या पहले से याद करना है, 1 से 12 तक की संख्याओं को समय में कैसे लिखते हैं ये याद करना है। और उसके बाद सवा को क्या कहते हैं, साढ़े को क्या कहते हैं, पौने को क्या कहते हैं, या फिर पूर्ण अंक कैसे लिखेंगे, इतना सीख लेंगे तो परीक्षा में हमारा ये समय का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।